तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं खाद्य जाल के बारे में, जो कि फूड वेब होता है। ये आपका 12th एग्जाम बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, और बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक इकोलॉजी में आपका टॉपिक दिया गया है। हर साल आपके एग्जाम में आता है, आपको इसे करके जाना है। और खासकर बोर्ड एग्जाम वालों के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल आपके 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल सहित हम इसे आज समझेंगे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अधिकांश इकोसिस्टम में अनेक टाइप्स के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। अनेक प्रकार के मतलब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पादक का क्या मतलब है? उत्पादक का मतलब होता है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट या घास वगैरह जो आपकी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता क्या होती है? उपभोक्ता उनको खाने वाले होते हैं। किसको? ग्रीन प्लांट को या घास को। जैसे कि शाकाहारी जंतु हो गए, ठीक है, वो क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट को खाते हैं, मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं और घास को खाते हैं। तो उपभोक्ता का मतलब वही होता है जो कि उसे खा रहा है। जैसे कि हम है, हम खाने को खाते हैं, ठीक है। अब हम क्या बन गए? उपभोक्ता। और खाना क्या है? उत्पादक। हम उसे खा रहे हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। हम बन गए उपभोक्ता और ये खाना क्या है? उत्पादक। और हम खाने वाले हैं, ठीक है। तो ये उपभोक्ता क्या होते हैं? खाने वाले होते हैं। और उत्पादक जो कि उनका खाना होता है, जैसे ग्रीन प्लांट वगैरह हो गए वो। तो इस टाइप से क्या होता है, ये पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। मतलब कई जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब एक जंतु दो जंतु को खा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, कई खाद्य श्रृंखलाएं एक 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 दूसरे से संबंधित होती हैं, एक प्रकार का जाल सा बना लेती हैं, जिसे कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। अब भी हम आपको एग्जाम के साइज समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसके थोड़े पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। पॉइंट क्या होते हैं इसके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, खास श्रृंखला में पाए जाने वाले जीव विभिन्न स्तरों में एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि आपने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा होगा, उसमें पोषी स्तर होगा, आपका पोषण स्तर होगा, उस टाइप का ही ये होता है, ठीक है। खास श्रृंखला में पाए जाने वाले जीव विभिन्न स्तरों में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उपलब्ध भोजन के आधार पर प्रत्येक स्तर पर विभिन्न जीव निम्न स्तर से एक अधिक जीवों पर निर्भर रहते हैं। मतलब क्या होता है, एक जीव अधिक जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि बिल्लियां होती हैं, जो कैट होती है हमारी, वो चूहों को भी खा सकती हैं, ठीक है, और टिड्डों को भी खा सकती हैं, जो कि हरी घास वगैरह खाते हैं। और चूहों को भी खा सकती है बिल्लियां। तो क्या हुआ, बिल्लियां दो खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित है। तो इस टाइप से क्या होता है, निम्न स्तर के एक से अधिक जीव पर निर्भर रहते हैं। मतलब एक से अधिक जीवों पर निर्भर रहना, इस टाइप से होता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों, चूहा कई प्रकार के तने जड़ बीज खाता है। वो क्या है, एक से अनेक खाद्य श्रृंखलाओं पर निर्भर है। सांप चूहों का शिकार करता है और गिद्ध सांप का शिकार करता है। जैसे कि सांप किसका शिकार करता है? चूहों का। और मेढक का भी करता है, क्योंकि वो एक से अधिक खाद्य श्रृंखला से संबंधित है। और गिद्ध भी सांप का शिकार करता है, ठीक है। गिद्ध भी किसका करता है? सांप का शिकार करता है। अब बाज भी खा सकता है सांप को, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक खाद्य जाल सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक जटिल खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। मतलब एक खाद्य श्रृंखला क्या करती है, एक जटिल खाद्य श्रृंखला एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम में खाद्य जाल की उतनी अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में वैकल्पिक युक्तियां होंगी, उतनी ही अधिक जीवित प्राणियों का स्तर समुदाय होगा। मतलब उसमें जितनी ही युक्तियां होंगी, मतलब खाने के लिए जितने स्रोत रहेंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा इसमें जीवित प्राणियों का स्तर समुदाय रहेगा। जैसे यदि किसी क्षेत्र में शासक कम हो जाए, तो उसका शिकार करने वाले द्वितीयक उपभोक्तावादी पक्षी भी कम हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि
शासक के कम हो जाने से वनस्पतियों को अधिक उगने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शासक जैसे ही कम होंगे, जैसे पेड़ पौधे घास को उगने का ज्यादा वो है मौका मिलेगा। तो इस टाइप से क्या होगा, इसमें वनस्पतियों का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। अब यहां पर हम चलते हैं, अधिक उत्पन्न होंगे, क्या होंगे इसमें, अधिक उत्पन्न होंगे। जैसे कि यहां पर, क्योंकि यहां पर वनस्पतियों को उगने का मौका मिलेगा, जिससे फल या बीज अधिक उत्पन्न होंगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप उस स्थान पर चूहे अधिक उत्पन्न होंगे और बाज शासक के स्थान पर चूहों को खाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, शासक के स्थान पर चूहों को खाने लगेंगे और बाज अपनी संख्या को बनाए रखेंगे। इस टाइप से क्या होगा, एक खाद्य श्रृंखला से खाद्य जाल का निर्माण होगा। इस प्रकार के खाद्य जाल के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, उतने ही जीव समुदाय स्तर रहेंगे। मतलब जितने भी उनके खाने का जो है स्रोत ज्यादा रहेगा, उतने ही उसमें अधिक वैकल्पिक रास्ते रहेंगे। अब जो कम्युनिटी इसमें स्तरीय रहेगी, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा उतना ही। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम के थ्रू समझाया, जैसे कि एक खाद्य श्रृंखला अधिक खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो भेड़िया होता है, ठीक है, भेड़िया होता है बिल्लियों को भी खा सकता है और पक्षियों को भी खा सकता है। मतलब भेड़िया एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर चील का भी देख लेते हैं, चील बिल्लियों को भी खा सकता है। ठीक है, क्या खा सकता है, चील बिल्लियों को भी खा सकता है और पक्षियों को भी खा सकता है। इस टाइप से क्या है, चील भी एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं पर निर्भर है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, बिल्लियां। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्लियों का देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, बिल्लियां हैं, बिल्लियां किसको, बिल्लियां चूहों को भी खा सकती हैं और टिड्डों को भी खा सकती है। इस टाइप से क्या हुआ, बिल्लियां भी एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं पर निर्भर है। और जो हरे पौधे होते हैं, टिड्डे हरे पौधों को खा सकते हैं। ठीक है, टिड्डे हरे पौधों को खा सकते हैं, चूहे गिलहरी भी खा सकते हैं। ये भी क्या होती है, एक से अधिक फूड पर निर्भर होती हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, एक खाद्य जाल सा यहाँ पर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते, खाद्य जाल सा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न जो जीव होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक से अधिक श्रृंखलाओं पर निर्भर होते हैं, एक खाद्य जाल सा बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थायी होता है। मतलब खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थायी रहेगा, क्योंकि खाद्य जाल की तुलना में अधिक स्थायी होगा। ठीक है, इन खाद्य जाल में सिर्फ वो एक पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक पर निर्भर है, इसलिए खाद्य जाल अधिक स्थायी होगा। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि खाद्य जाल होता क्या है। यहाँ पर एक बार डेफिनेशन में बता देता हूँ क्या होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। इस प्रकार से कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक प्रकार का जाल सा बना लेती है, जिसे कहते हैं खाद्य जाल, जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा खाद्य श्रृंखला के बारे में, ठीक है, और इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से टॉपिक समझना भी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।